तो मंगलवार की सुबह होती हुई भारतीय बाजार के लिए इस वक्त नजर आ रही है और रिस्पाइट पॉसिबल था। आज सुबह जैसे इंडिकेशंस मिल रहे थे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी उम्मीदें जरूर थी और इस वक्त उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ बाजार। हालांकि देखना होगा कि एक हरे निशान के साथ जो शुरुआत है ये कितनी सस्टेन करती है, इंटैक्ट रहती है। लेकिन एक साथ आपको ये भी बता दें कि नतीजों का दौर चल रहा है और रिजल्ट का इंपैक्ट जहां जहां नजर आ रहा है लगातार हम आपकी स्क्रीन पर वो फ्लैश भी कर रहे हो, आपको बता भी रहे हैं कि रिजल्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट कहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छे नतीजों के दम पर कोल इंडिया, टाटा स्टील, फेडरल बैंक, पेट्रोनेट, एलएनजी, इन तमाम काउंटर्स को आज रिएक्ट करना होगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कमजोर नतीजे आए थे तो उस पर भी एक नजर रखनी होगी। एक इंपैक्ट रिजल्ट का टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ सकता है। आज बजाज ऑटो, सिप्ला, ये दोनों मेजर कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और इसी के साथ साथ वायदा बाजार की एक लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 12 to 13 कंपनीज के नतीजे होंगे जिसमें टीवीएस मोटर, एमएनएम फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं। कल के वीक सेशन के बाद वॉलेटिलिटी की अगर बात करें, इंडिया विक्स की अगर बात करें, काफी ज्यादा बढ़त वहां पर देखने को मिली थी। इंडिया विक्स पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त भी बाजार का मूड माहौल जो है बटा हुआ ही है। 50-50 ही देखे जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आए थे। कॉशियस अप्रोच अब भी आपको रखना है। फेयर इंडिकेटर पर नजर होनी चाहिए। मार्केट ब्रेथ कल स्कैरी नजर आ रही थी, आज इस वक्त जो स्पाइट नजर आ रहा है वो सस्टेन होगा या नहीं, बड़ा सवाल है। सेंसेक्स की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने जा रही है आज और नए बदलाव के बाद सेंसेक्स की पहली मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का दिन है। यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक, सो क्लियरली ग्लोबल और साथ ही डोमेस्टिक ट्रिगर्स है जिसके बीच भारतीय बाजार को ट्रेड करना है। तिमाही नतीजों की तो लगातार लड़ी लगी हुई है। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके ओपनिंग ट्रेड्स इस वक्त क्या बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, बताइए बाजार की शुरुआत को, सधी हुई शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं और कहां पर है आपकी नजर ओपनिंग ट्रेड्स में? गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, बाजार में लगातार पिछले कुछ दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और पिछले 10 दिनों की बात करें तो 23,050 से लेके 23,400 के बीच में इंडेक्स कामकाज कर रहा था। कल के दिन 23,050 तोड़ा, इसलिए सेल ऑफ आया, बट अगेन उसमें भी सपोर्ट को होल्ड करके आज रिकवरी दिखाया है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है बाजार कोई हर्डल निकाले, क्योंकि रिकवरी तो हम हर बार देख रहे हैं, बट हर्डल और फॉलोअप ये होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 23,050 एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। बाजार को यदि थोड़ा सा भी संभलना है तो 23,050 निकालेगा और वो निकालता है तो शायद शॉर्ट कवरिंग 23,333 की तरफ जाएगी, जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो मैं लेवल के साथ ही प्ले करूंगा। जब तक 23,050 नहीं निकलते, अग्रेसिव व्यू नहीं है, 23,050 निकलती एक बार मंदी नहीं करेंगे, बाउंस बैक प्ले करने लग जाएंगे। बट अच्छी बात है कि बाजार में काफी सेलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट आना है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्ली साइन दे रहा है कि बाजार में सपोर्ट आएगा। क्योंकि आज देखे तो बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली बाइंग इंटरेस्ट है। कल एक बुलिश कैंडल बना, पहले नेगेटिव बंद हुआ, बट आज 48,500 के ऊपर होल्ड करने का प्रयास कर रहा है। तो पहले ट्रेड की बात करें तो एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में नीचे के लेवल से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 2750 के बेस के बाद में स्टॉक ने अब 2900 के आसपास का बेस बनाया। हायर बेस इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो 2940 के सपोर्ट से आईटी में एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 3100 के टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस। कहने के बजाज फाइनेंस अपने आप को होल्ड कर रहा है। मार्केट की वीकनेस के बावजूद भी काउंटर अपने आप को स्ट्रेंथ बनाए हुए है, इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। 7200 का स्टॉप लॉस है। ऊपर में लगभग 7700 तक के टारगेट रहेंगे। तो एक फाइनेंशियल और एक आईटी, दो नाम यहाँ पे रहेंगे। जबकि इंडेक्स में 23,050 निकलेगा तभी यहाँ पे कन्विक्शन रहेगा, अदरवाइज सिलेक्टिव होकर कामकाज करने की सलाह रखें। एब्सोल्युटली रैशनल कॉल। 23,050 का इंतजार करेंगे चंदन इंडेक्स पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सलाह फाइनेंस स्पेस और साथ ही आईटी सेक्टर पर एम्फेसिस पर खरीदारी की राय यहां पर बनती हुई और इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस भी, दोनों ही स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज इस वक्त नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ जियो फाइनेंस पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन, बाउंस बैक ट्रेड जो है बिल्कुल पॉसिबल यहां पर नजर आ रहा है। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, कल के सत्र में हमने देखा लगभग सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो संभलने की कोशिश ही करते रहे, लेकिन इस कोशिश में नाकामयाबी हासिल हुई। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे एफएमसीजी और फार्मा, इन दोनों सेक्टर्स को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में हम देख रहे हैं सपोर्ट्स जो है वो बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट सबसे आगे पीएसयू, बैंक, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, मिड सेलेक्ट, मेटल, ऑटो और एनर्जी स्पेस में मजबूती के साइंस इस वक्त। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगी, और कहां ढूंढेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपके लिए ये ढूंढ रहे हैं। संतोष है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग संतोष, बताएं कैसे देख रहे हैं बाजार की इस शुरुआत को, क्या होंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स?
यस मानसी, गुड मॉर्निंग। सो निफ्टी थोड़ा आज गैप अप के बाद फिर से सेल ऑफ दिखा रहा है, बट मैं एक सलाह दूंगा 10 बजे तक थोड़ा सा वेट करे। मार्केट के हिसाब से डायरेक्शन पकड़ता है, उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, तो मैं मोमेंटम के साथ जाना चाहूंगा। कल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों के बाद अच्छा मोमेंटम था। आज भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उस वजह से स्टॉक अपने मोस्टली सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लगता है मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। यहाँ आपका टारगेट रहेगा 113 का, स्टॉप लॉस रहेगा 105 का। एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड है एस्ट्रल लिमिटेड का। ये स्टॉक काफी रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में यहाँ पे बॉटमिंग फॉर्मेशन के थोड़े सिग्नल मिले हैं। कल एक बुलिश हैमर बना था और आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। तो हो सकता है ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 1550 का टारगेट रहेगा, 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर इस वक्त पॉजिटिव आउटलुक हमारे एक्सपर्ट्स का लगातार बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच नतीजों के दम पर जहां पर एक्शन नजर आ सकता है, इनफैक्ट रिजल्ट्स आज जिसके लाइंड अप हैं, एमएनएम फाइनेंस के चार्ट को एक बार पुल अप करना चाहिए, और साथ ही जियो फाइनेंस पर भी। दोनों पर चंदन आपसे राय जानना चाहूंगी, क्योंकि जियो फाइनेंस में शुरुआती मजबूती गेंस थोड़े बहुत फिजल आउट होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन हरे निशान में अब भी ये टिका हुआ है। और एमएनएम फाइनेंस नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज जहां पर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। चार्टिकली आपको कैसे लग रहे हैं ये स्टॉक्स? देखिए, सबसे पहले तो जियो फाइनेंस की बात हम करें तो स्ट्रक्चर वीक है। काफी बड़ा सेल ऑफ ऊपर के लेवल से देखने को मिला है। इनफैक्ट इस महीने ये लगभग 20-21% नेगेटिव है, और पिछले 9-10 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए 400 से 230 तक करेक्ट हो चुका है, और इसका जो लाइफ टाइम लो है वो 213-14 के आसपास है। तो स्ट्रक्चर वीक है। जब तक ये काउंटर ऊपर में 245 नहीं निकलता है, बाउंस केप्ट रहेगा। नीचे में 225 218 तक के लेवल बनेंगे। एमएनएम फाइनेंस की बात करें तो एमएनएम फाइनेंस कंपैरेटिवली रेंज बाउंड है। यहाँ पे वीकनेस नहीं है, बट रेंज बाउंड है। डिप में बाइंग आ जाता है तो इसके लिए 260 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 282 का टारगेट। तो जियो तो अवॉइड है, बट एमएनएम फाइनेंस मेजर ट्रेंड पॉजिटिव रेंज बाउंड है इन लोअर टाइम फ्रेम, तो उसको बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। और करने लायक ऑब्जर्व करने वाली है कि हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त बाजार में कॉशियस ही आउटलुक दे रहे हैं, और इसे बिल्कुल इस हिदायत को, इस एडवाइस को आपको मानकर चलना है, क्योंकि सेंटिमेंट जिस तरह से होते हुए नजर आए हैं, जिस तरह का डाउनफॉल हमने मार्केट में देखा है, किसी वन साइड अपमूव या किसी थोड़े समय की जो शुरुआती तेजी है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और बाजार में सोच समझकर थोड़ा समय लगाएं, लेकिन उसके बाद ही उतरने की राय इस वक्त लगातार बनती हुई। नतीजों का दौर जरूर चल रहा है, और नंबर्स और साथ साथ जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और इवेंट्स हैं, उससे ठीक पहले मार्केट में वॉलेटाइल मूव जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको बड़ी ही सतर्कता बरतनी होगी। इसके अलावा बजाज ऑटो, सिप्ला, संतोष, 2 मेजर प्लेयर्स जिसके आज नतीजे लाइंड अप हैं। वैसे तो फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में डिफेंसिव कामकाज हम देखते हैं। आज के सत्र में बजाज ऑटो नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं कॉशियस ही है, और साथ ही सिप्ला के भी चार्ट स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आपकी राय क्या होगी? हाँ यस, बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो में हमने एक वर्टिकल फॉल देखा था, लेकिन अब स्टॉक में जो डाउनसाइड का मोमेंटम है काफी स्लो हो चुका है। तो स्टॉक एक इंपॉर्टेंट जंक्चर 8300 के आसपास थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, नतीजे आने दीजिए। उसके बाद अगर स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 8600 के आसपास है उसको क्रॉस करने में कामयाब हुआ, तो एक ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है, यहाँ तेजी बन सकती है। फिलहाल के लिए अभी बजाज ऑटो का अवॉइड करना चाहिए। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। कल यहाँ एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तो हो सकता है थोड़ा सा और आपको नीचे की साइड डाउन साइड देखने को मिले 1340 के आसपास। अगर 1340 के आसपास मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। वहां से कोई रिवर्सल के साइन दिखाएगा तो मेरे हिसाब से फिर बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं।